नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रोजगार की फराहमी के मकसद से शुरू की गई ड्राइवर कम ओनर स्कीम का आगाज। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कायम करने वजीर आला का ऐलान। बैंक्स की मदद से महासिल की वसूली। 555 बैंक्स के साथ GHMC का माहिदा। मिलारदे फल्ली में खातून की इस्मत रेजी और कत्ल। नीम बरहाना लाश सुनसान इलाके से दस्तयाब। काटेधन की एक स्पंज फैक्ट्री में अचानक आतिशज़दगी। 2 घंटे तक जिद्दोजहद, वजह का हनूज पता न चल पाया। मुलाजिमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाला एक शख्स गिरफ्तार। फर्जी जॉब कंसल्टेंट्स के पास से जाली दस्तावेजात जब्त। और सैदाबाद के इलाके ग्रीन पार्क कॉलोनी में घरेलू खवातीन को चाकू की नोक पर धमकाकर 25 तोले के तिलाई जेवरात छीन लिए गए। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मकसद से शुरू की गई GHMC की ड्राइवर कम ओनर स्कीम का आगाज करते हुए गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। पीपल्स प्लाजा पर 303 गाड़ियां ड्राइवर्स के हवाले की गईं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर ड्राइवर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जल्द ही मजीद 600 गाड़ियां तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को एक आलमी शहर के तौर पर बनाया जाएगा और तमाम सहूलतें अवाम को फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद को गैर मामूली तरक्की भी दी जाएगी। के चंद्रशेखर राव का कहना था कि हैदराबाद शहर को गुज़िश्ता हुकूमतों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए पॉलिसी भी वज़े की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2018 में हैदराबाद में आलमी IT कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा और इसके लिए अराजी भी मख्तस की जाएगी। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, GHMC के स्पेशल ऑफिसर सोमेश कुमार, वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली और T राजया भी मौजूद थे। హైదరాబాద్ నగరం మీద తెలంగాణ ప్రాంతం మీద అంత ప్రేమ వారికి ఉండడం సహజం. మనందరి పక్షాన మన కేంద్ర మంత్రి గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీకి మీకు ఎంత స్థలం కావాలన్నా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. దాన్ని మనం మీతో చర్చించి ఇచ్చి వెంటనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా దత్తాత్రేయ గారి ఆశీస్సులతో మనం పొందుదామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రెండవ విషయం, హైదరాబాద్ గతంలో చాలా నాశనం చేయబడ్డది. పేరుకు మహానగరం, ఎక్కడ చూసినా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేదు, రోడ్లు సరిగా లేవు, ఉండవలసిన పద్ధతులు లేవు. హైదరాబాద్ నగరానికి రోడ్లు కానీ జంక్షన్లు కానీ ఏ విధంగా ఉండానో ఆ పద్ధతులు లేవు. వర్షం నీళ్ళు ఎట్లా పోవానో దానికి పద్ధతులు లేవు. ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో భూమాఫియాగాళ్ళు, గుండాలు, పైరవికారులు, దళారులు అందరూ కలిసి నాలాలు కబ్జాలు పెట్టి, చెరువులు కబ్జాలు పెట్టి, అడ్డగోలు వ్యవహారం చేసి దీన్ని ఎందుకు పనికిమాలిన సిటీగా తయారు చేసినారు. దాన్ని అంతా కూడా మనం ప్రక్షాళన చేయాలి. హైదరాబాద్ ఇష్టం ఉంటే మనం బతకం. ఇంకా 4 రోజులైతే ఇక్కడ వచ్చేవారు కూడా ఎవరు రాడు. GHMC ने मुख्तलिफ टैक्स की अदायगी के लिए बैंकों के साथ एक माहिदा किया है, जिसकी रूस से टैक्स दहंदगान प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग परमिशन फीस, इश्तिहारात के टैक्स और तिजारती लाइसेंस बैंकों में जमा करा सकते हैं। शहरियों की सहूलत के लिए 555 बैंक्स टैक्स वसूली की खिदमात अंजाम देंगे। बलदिया ने यह इक़दाम इसलिए किया है क्योंकि ई सेवा सेंटर्स और सिटीज़न सर्विस सेंटर्स की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से शहरियों को दूर दराज से सफ़र करके घंटों कतारों में ठहरना पड़ता है। इस इक़दाम से महकमे बलदिया को भी 50 लाख रुपए की बचत होगी, क्योंकि बलदिया को ई सेवा सेंटर्स को सर्विस चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे।
गवर्नर ESL नरसिम्हन हफ्ते के दिन राजभवन में टीबी की 65वीं सील सेल मुहिम का आगाज करेंगे। ट्यूबरिक्युलोसिस ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस मुहिम का एहतमाम किया है। इस मौके पर गवर्नर टीबी जैसे मोहल्लिक मर्ज को कंट्रोल करने के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से भी नवाजेंगे। रियासती वजीर अमकना कानून व इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने जुमे को अपने ओहदे का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट के अपने चैम्बर में पूजा के बाद इंदिरा किरण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में वो सुनहरा तेलंगाना की तामीर के लिए मुमकिना कोशिशें करेंगे। उन्होंने कहा कि इम्कान शोबे को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इंदिरा किरण रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि महकमे कानून में मखलूआ जायदादों को पुर किया जाएगा और रियासत की तमाम मनादिर को तरक्की दी जाएगी। वज़ीर अमकना ने कहा कि हर अहल ख़ानदान को मकान भी फराहम किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर जोगू रमना ने कहा कि इंदिरा किरण रेड्डी को वज़ीर बनाए जाने पर वो आदिलाबाद के अवाम की तरफ से वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद को मिसाली ज़िला बनाया जाएगा। यादगीर गुट्टे की रुकन असम्बली जी सुनीता ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना की तामीर को यकीनी बनाने के लिए तमाम वज़रा और कायदीन मुमकिना कोशिशें करेंगे। చార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది। మరి డి బ్లాక్లో 3 to 6 రూమ్ కేటాయించిన తర్వాత మరి ఈరోజు మనము చార్జ్ అఫీషియల్గా తీసుకొని रियासती वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया से माजरत चाही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली में रोशैया के दामाद को अराजी दे जाने का इल्ज़ाम लगाया था, जो कि गलत था, इसलिए वो के रोशैया से माफ़ी मांगते हैं। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि मल्लेपल्ली में जो अराजी मख्तस की गई थी वो रोशैया के दामाद को नहीं दी गई थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ओहदेदारों की तरफ से गलत इत्तला फराहम करने पर उन्होंने ये बयान जारी किया था, लेकिन वज़ीर दाखिला ने यह नहीं बताया कि ऐसी गलत इत्तला फराहम करने वाले गैर जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि जब स्पीकर को मकतूब इस्तीफ़ा हवाले कर दिया गया है तो आखिर टी श्रीनिवास यादव का इस्तीफ़ा क्यों कबूल नहीं किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी ऐवान के वक़ार की तौहीन कर रही है। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास के दौरान बात करने का मौका न देते हुए भी उनकी तौहीन की गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी बदलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ना होना अच्छी बात नहीं है। కాంగ్రెస్ నుంచి గాని ఇటు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి గాని వైఎస్ఆర్ నుంచి గాని ఇతర పార్టీల నుంచి టిఆర్ఎస్ లోకి చేర్చుకున్న శాసన సభ్యుల మీద అనర్హత వేటేయమని చెప్పి అన్ని పార్టీలు ఫిర్యాదు చేసినా కూడా శాసన సభకు సంబంధించి సంప్రదాయాలను కాపాడకపోను ఆ సభ్యులకు ఇచ్చే నోటీసులలో నిర్లక్ష్యం ఉంది। శాసన మండలిలో ఉన్న సభ్యుల విషయంలో కూడా అదే రకమైన తంతు కొనసాగుతుంది। ఈ రోజు ఫిర్యాదుల మేరకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన సభ్యులు అందరినీ వాళ్ళకు నోటీసులు ఇచ్చి తక్షణమే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన तेलंगाना जेएसी के सदनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि रियासत की तकसीम में जदीद बिल पर पाए जाने वाले शुबहात को दूर करने के लिए मुबाहस होने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की तकसीम के अलावा हैदराबाद को लेकर भी मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में मुबाहस के ज़रिए दोनों रियासतों के मसाइल की यकसुई करनी चाहिए। कोदंडराम ने बताया कि तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में जेएसी की तरफ से कमेटी कायम करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बाक़े जहारा के इलाके में मुस्तहक़ अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। अहलियान ने मोहल्ला ने शदीद सर्दी के मौसम में ब्लैंकेट्स तकसीम करने का एहतमाम किया था, जिससे फुटपाथ पर शब बसरी करने वालों को राहत होगी। मरकज में बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी पर कुलहीन कांग्रेस कमेटी की तरफ से शाये की गई किताब के तेलुगु तर्जुमे की जुमे को इजराई अमल में आई।
सदर तेलंगाना कांग्रेस पोनाला लक्ष्मయ్య, अरकान पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी, वी हनुमंतराव, रुकन असेंबली जाना रेड्डी और कुन कौंसल डी श्रीनिवास ने किताब नरेंद्र मोदी यू टर्न सरकार के तेलुगु तर्जुमे को जारी किया। इस मौके पर वी हनुमंतराव ने कहा, अच्छे दिन आएंगे के नाम पर नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अवाम को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान 100 दिनों में कालेधन को लाने और अवाम से बेहतर हुक्मरानी का वादा किया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत तमाम शोबजात में अवाम को सहूलतें पहुंचाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी भी नाकाम साबित हुई है, सिर्फ सरमायाकारों की ही मदद की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर पोनाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि बीजेपी के 7-8 महीने के इख्तिदार के बाद अवाम को बीजेपी की असलियत का अंदाज़ा होने लगा है। अवाम भी इससे वाकिफ़ हो चुके हैं। मरकज़ी हुकूमत ने रेलवे चार्जेस में इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ आयद किया है। रुकन कौंसल डी श्रीनिवास ने बीजेपी हुकूमत को अवाम दुश्मन करार दिया। रुकन पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी ने किताब के तेलुगु तर्जुमे को शाया करने पर हनुमंतराव से इजहार तशक्कुर किया। जाना रेड्डी ने कहा कि इस किताब से रियासती अवाम को एनडीए हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। सिटी पुलिस की जानिब से इसका इनेकाद अमल में लाया गया है। फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत इसके प्रोग्राम शहर के तमाम जोन्स में मुनक्किद किए जा रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में मरकजी मुमलिकती वजीर और सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, पद्मा राव के अलावा कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। मुल्क भर में जहेज एक ऐसी बदतरीन समाजी बीमारी बन चुकी है जिससे हजार रहा ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम माशरा भी इस बीमारी से शदीद मुतासिर है। हालांकि मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह और शादी के मामले में वाज़ेह रहनुमाना खुतूत जारी किए हैं और अमली नमूने भी पेश किए हैं, जिस पर अगर मुसलमान और दीगर तबक़ात अमल करें तो जहेज की इस लानत से निजात पाना आसान हो जाएगा। हिंदुस्तानी समाज का एक ऐसा नासूर जो हर साल औसतन 10,000 ख़वातीन की मौत का जिम्मेदार बन रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक हमारे मुल्क में हर साल तकरीबन 10,000 ख़वातीन को मजीद जहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है या दूसरे तरीके से उसका कत्ल किया जाता है, या फिर मुतासरा खातून ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी की वजह से खुदकुशी कर लेती है। 1980 में मुल्क में जहेज हरासानी की सिर्फ 400 वारदातें पेश आई थी, लेकिन 90 के दहे से इसमें बेतहाशा इजाफा हो गया। 1995 में 6,000 ख़वातीन की अमवात के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। 20वीं सदी में जबकि हिंदुस्तान का शुमार तरक्की पजीर ममालिक में हो रहा है, इस मुल्क में हर साल 10,000 ख़वातीन जहेज की भेंट चढ़ रही हैं। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जहेज की अमवात में बेतहाशा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया था और हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो उन खाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो जहेज के लिए सिन्फ नाजुक की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जहेज के लिए औरत का कत्ल करने वाले मुलजिम को फांसी की सजा की भी वकालत कर दी थी। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में ठोस इक़दाम नहीं किए। जहेज के मौजूदा कानून की दफा 498 एक मजाक बनकर रह गई है। इस कानून से जहेज हिरासानी के वाक़यात में तो कोई कमी नहीं आई है, अलबत्ता कानून के गलत इस्तेमाल के वाक़यात बढ़ गए हैं। जहां तक आंध्र प्रदेश का ताल्लुक है, वो ख़वातीन के खिलाफ जराइम में सर्र फहरिस्त है। आंध्र प्रदेश में हर साल औसतन 500 ख़वातीन को जहेज के लिए मारा जा रहा है। अफसोसनाक पहलू तो ये है कि मुस्लिम माशरे में भी ये समाजी लानत इस तेजी से फैल चुकी है कि मुसलमान भी अपने हाथों से मिल्लत की दुख्तर का गला घोटने लगे हैं।
اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے نکاح کو آسان بنایا، ولیمے کی دعوت اور مہر کے اخراجات مرد کے ذمے کیے اور عورت کو سماج میں اس کا مستحقہ مقام دیا۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نکاح اور عورتوں کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنے کا تہیہ کر لیں۔ محسن انسانیت سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ، لیکن افسوس کہ ہم نے آج نکاح کو اتنا پیچیدہ بنا رکھا ہے کہ کسی غریب مسلمان پر اس کی بیٹی ایک بوجھ محسوس ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو روٹی اور رحمت بنایا ہے، لیکن موجودہ سماجی ڈھکوسلوں نے بیٹی کو زحمت بنا کر رکھ دیا ہے۔ مسلم معاشرے میں نکاح کے معاملے میں انتہائی فضول خرچی اور غیر شرعی رسموں سے کام لیا جا رہا ہے۔ جن کے پاس دولت ہے وہ کروڑہا روپے فضول خرچ کرتے ہوئے شادیاں کر رہے ہیں۔ عالی شان فنکشن ہالز، قیمتی اور دیدہ زیب اسٹیجز، شاہانہ طرز کے لباس اور بے شمار قسم کی لغویات شادی بیاہ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی شادیاں دیکھ کر ہی حریص اور لالچی لوگوں میں طمع بڑھنے لگتی ہے۔ لڑکی والوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ پہلے لاکھوں روپے جوڑے کی رقم دیں، گاڑی دیں، پھر شادی کوئی بڑے فنکشن ہال میں مختلف قسم کی غذاؤں اور لوازمات کے ساتھ کی جائے۔ یہ بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ شادی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اور اب تو حد ہو گئی کہ شادی کے دن دلہن والوں پر اطعام طعام کا بوجھ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اتنے کٹھن مرحلوں سے گزرنے کے بعد اپنی بیٹی کو ودا کرنے والے دلہن والوں پر چند دن کے بعد مزید جہیز کے لیے ہراساں کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں اس طرح کے کئی واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں جن سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو کس کی اتباع کرنی ہے اور ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نکاح اور عورتوں سے حسن سلوک کے جو رہنمایانہ اصول بتائے ہیں، اس کے پیش نظر دنیا بھر میں مسلمانوں کو اس معاملے میں اصولاً سب سے آگے رہنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنا منصب بھلا دیا ہے۔ آج مسلمان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب جہیز، جوڑے کی رقم اور دیگر سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو جوش کے ساتھ ہم آواز بن جاتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ جہیز کی لعنت اور اس سے ہونے والی عورتوں کی اموات کے مسائل کا حل صرف آغوش اسلام میں ملتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج نے تو قاتل کو پھانسی دینے کی بات آج کی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدی پہلے ہی قصاص کے احکام بتا دیے تھے۔ اگر اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا تو آج معاشرے کی صورت ہی دوسری ہوتی۔ سعید آباد کے علاقے گرین پارک کالونی میں خواتین کو چاقو سے دھمکا کر سارقوں نے ایک گھر سے 25 تولے کے طلائی زیورات لوٹ لیے۔ تفصیلات کے مطابق کرسمس تہوار سے قبل کیٹرنگ کے بہانے مارکیٹنگ کے لیے آئے 2 افراد ایک مکان پر پہنچے تھے، لیکن مکان مالک کی طرف سے کیٹرنگ سے انکار کرنے پر وہ چلے گئے۔ جمعے کو دوپہر 2 افراد اسی مکان پہنچے اور وہاں موجود 2 خواتین کو چاقو سے دھمکا کر ان کے منہ پر پٹیاں باندھی، پھر رقم دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ انکار کرنے پر دونوں حملہ نے خواتین کے گلے سے طلائی چین چھین لی اور الماری میں موجود 25 تولے کے طلائی زیورات کا بھی سرقہ کر لیا۔ اطلاع ملنے پر ACP کلوز ٹیمز اور ڈاگ اسکواڈ کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ گئے اور تفصیلات حاصل کی۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پہاڑ شریف کے علاقے وینکٹ پور میں سردی سے بچنے کے لیے آگ سیکنے کے دوران ہوئے دھماکے میں 2 کمسین بچے جھلس گئے۔ تفصیلات کے مطابق 7 سالہ نرسمہ اور 6 سالہ رگھویندر اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کچرا جمع کر کے آگ لگا کر سینک رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا،
जिसमें नरसिम्हा और रघुविंदर झुलस गए। दोनों को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। शुबा किया जा रहा है कि कचरे में धमाकू अशिया या फिर बोतलों के जलने से ये वाक़या पेश आया हो। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर के इलाके काटेधन में एक स्पंज फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग के बुलंद शोलों की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि जुमे की सुबह आग लगने के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बाहर निकल गए। फौरी 6 फायर इंजनों को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। राजेंद्र नगर के इलाके मिलारदे फली में खातून की लाश दस्तयाब हुई है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। शुबा किया जा रहा है कि इस्मत रेज़ी के बाद खातून का कत्ल करके उसकी लाश सुनसान इलाके में फेंक दी गई। मिलारदे पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। टास्क फोर्स ईज़ो ने मुलाजमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि भोलकपुर मुशीराबाद का साकिन अब्दुर्रहमान खुद को जॉब कंसल्टेंट जाहिर करते हुए मासूम और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का झांसा देकर रकम हासिल किया करता था। पुलिस ने बताया कि अब्दुर्रहमान साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में टिकट कलेक्टर्स और जारूबकश के अलावा अटेंडर्स की जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजमतें फराहम करने का लालच दिया करता था। पुलिस ने बताया कि अब्दुर्रहमान ने 30 से ज़्यादा नौजवानों को 23 लाख रुपए की रकम हड़प ली थी और मफरूर था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए अब्दुर्रहमान के कब्जे से फर्जी तकर्रुरनामे, साउथ सेंट्रल रेलवे के मुख्तलिफ मुलाजमतों के फर्जी अहकाम और दीगर दस्तावेजात के अलावा 2 सेलफोन भी जब्त किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रोजगार की फराहमी के मकसद से शुरू की गई ड्राइवर कम ओनर स्कीम का आगाज, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कायम करने वजीर आला का ऐलान। बैंक्स की मदद से महासिल की वसूली, 555 बैंक्स के साथ जीएचएमसी का माहिदा। मिलारदे फली में खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल, नीम बरहाना लाश सुनसान इलाके से दस्तयाब। काटेधन की एक स्पंज फैक्ट्री में अचानक आतिशबाजी, 2 घंटे तक जिद्दोजहद, वजह का हनूज पता न चल पाया। मुलाजिमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाला एक शख्स गिरफ्तार, फर्जी जॉब कंसल्टेंट्स के पास से जाली दस्तावेजात जब्त। और सैदाबाद के इलाके ग्रीन पार्क कॉलोनी में घरेलू खवातीन को चाकू की नोक पर धमकाकर 25 तोले के तिलाई जेवरात छीन लिए गए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।